दोस्तों स्क्रीन पे आप जो ये स्लाइड देख पा रहे हैं, आप देखें इसका नंबर BOE की पैनल है और HV 320 WHBF70 या 56 भी हो सकता है। दोनों 70 और 56 दोनों एक ही पैनल होती है। अब यहाँ पे ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गेट लाइन को मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। इन गेट लाइनों पे मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कहाँ कितना वोल्टेज आना चाहिए। अगर आपको ये स्लाइड, ये इमेज समझ में आती है तो एटलीस्ट आप ये जान पाएंगे कि आपके पैनल में गेट लाइन पे जितने प्राथमिक वोल्टेज आने चाहिए वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो आप समझ पाते हैं कि आप प्रॉब्लम कहीं और ढूंढना है। रिपेयरिंग सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रॉब्लम, उसके बाद बात करते हैं टेस्टिंग, फिर कंफ्यूजन और सॉल्यूशन की। अब देखें, प्रॉब्लम वाला सेट तो हमारे पास आता ही है। कोई भी ऐसा सेट नहीं आएगा कि एकदम बढ़िया चल रहा है फिर भी इसमें कुछ काम कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं आता है। या आपके वहां ऐसा आया हो तो मुझे नहीं पता। अब दूसरी बात होती है कि जब प्रॉब्लम वाला सेट आ रहा है तो हम पहले क्या करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, कहाँ दिक्कत है यही तो ढूंढते हैं, डायग्नोसिस ही तो करते हैं। और डायग्नोसिस होने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब हमें कहीं न कहीं अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो सॉल्यूशन तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये 4 स्टेप रिपेयरिंग के हैं और वो है प्रॉब्लम, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद कंफ्यूजन और फिर सॉल्यूशन। तो यहां जो है मैं आपको यही सॉल्यूशन बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप देखेंगे कि कंफ्यूजन कैसे पैदा होता है। देखें आप, यहां मैंने BOE की पैनल के गेट लाइन पे आने वाले वोल्टेज की डिटेल आपको बता दी। पहले टर्मिनल पे 0 वोल्टेज, दूसरे टर्मिनल पे 7.54, उसके बाद बात करते हैं 7.54 यहां पे भी आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो CKV लाइन का पहला टर्मिनल है -7 वोल्टेज आ रहा है और इधर लास्ट में भी -7 वोल्टेज आ रहा है। क्लियर? ऊपर की लाइन में इधर लास्ट में भी माइनस वोल्टेज और इधर फर्स्ट में यहां पे भी माइनस वोल्टेज, और नीचे की लाइन में आप देखें इधर लास्ट में माइनस वोल्टेज। बाकी सारे वोल्टेज पॉजिटिव हैं। 10 वोल्टेज यहां आ रहा है, 10 वोल्टेज यहां आ रहा है, 10 वोल्टेज यहां आ रहा है और इधर देखें यहाँ पे भी वही रीडिंग है। मतलब CKV की जो लाइनें हैं यहाँ 3 जगह निगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं और बाकी सब पॉजिटिव में हैं। कौन वोल्टेज है, कितना नाम है, वो मैटर अभी यहाँ नहीं कर रहा है। अभी हम वो चीज पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो CKV की टर्मिनल हैं वहां पे कितना वोल्टेज आ रहा है और उसका सीक्वेंस क्या है, माइनस या प्लस। तो आपने देखा यहाँ माइनस है और यहाँ बाकी जो है प्लस है। 1 2 3 टर्मिनल माइनस के हैं और बाकी प्लस के हैं। तो यहां ये ओके पैनल की बात हो रही है। अब अगर आपको आपके सामने एक कोई पैनल आई, उसमें सिर्फ बार आ रहे हैं और उसमें आपने चेक किया जब गेट लाइन को, तो वहां पे आपको वोल्टेज कुछ डिटेक्ट हुए। अब अगर ये वोल्टेज के बारे में आपको पता है कि 3 जगह माइनस आएगा और बाकी जगह प्लस आएगा, तो वही चीज तो आप यहाँ ट्रेस आउट करेंगे, ढूंढेंगे। आए, मैं आपके कंफ्यूजन और सॉल्यूशन को अच्छी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये पैनल एक हमारे पास आया हुआ है और इस पैनल में प्रॉब्लम है। तो चले मैं आपको ये कंफ्यूजन से सॉल्यूशन वाला रास्ता दिखाने का प्रयास करूंगा। ये एक पैनल है और जिसका नंबर है HV 320 WHBN55। 55 में क्या फ़र्क है कि दोनों पैनलें, दोनों स्केलर PCB में थोड़ा सा अंतर होता है। जो 55 होता है उसके स्केलर PCB में ही सारी फैमिली होती है ICO की, और जो 70 की बात हो रही है या 56 की बात होती है उसमें अलग से टिकोन लगता है। पर घबराएं नहीं, इसका जो गेट कोफ या गेट की लाइनों का सीक्वेंस है दोनों का समान होता है, सिमिलर होता है। जो गेट लाइन आपने वहां देखा है
वही गेट लाइन आप यहाँ देखेंगे। तो आए मैं नज़दीक से दिखाने का प्रयास करूँगा इसके वोल्टेज को। ये देख पा रहे हैं आप, गेट लाइनों का सीक्वेंस वही है, आप यहाँ देखें। आप चाहे तो मैं यहाँ लाइट चालू कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम इस गेट लाइनों को साफ करके आपको यहाँ के वोल्टेज की रीडिंग दिखाऊंगा। तो पहले इसको साफ करने की ज़रूरत है। ये गेट लाइनें जब साफ हो जाएंगी तभी आप वहाँ के वोल्टेज को रीड कर पाएंगे। देखें, हमने गेट लाइन की इस जगह को साफ किया, और साफ करने के साथ में और क्लीन हम करके आपको दिखाना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि माइक्रोस्कोप लगा दूँ तो आप और अच्छी तरह से इस जगह को देख पाएंगे। देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ बड़ा स्क्रीन लगाने का मतलब ही मेरा यही था। तो अब यहाँ आपको मीटर पे भी फोकस करना है, तो बेहतर होगा कि आप नज़दीक से थोड़ा देखें। मैं सेट को ऑन करूँगा। ऑन करने के साथ में ये सेट ऑन होगा, स्क्रीन पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इस पैनल में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके सारे CKV लाइन पे निगेटिव वोल्टेज आपको नज़र आएंगे। देखें आप, यहाँ पे क्या है, ये सेट ऑन नहीं हुआ क्या? सेट तो ऑन हो गया है। यहाँ 8 वोल्टेज, यहाँ माइनस, यहाँ देखें कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ माइनस वोल्टेज, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ माइनस वोल्टेज, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। देखें यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ क्या वोल्टेज था, थोड़ी एक लाइन और साफ करना रह गया है। स्क्रीन में आप रिजल्ट देखें, बार्स आ रहे हैं। स्क्रीन के रिजल्ट को आप देख पा रहे हैं, बार्स आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको नज़दीक से देखें। लास्ट में कितना वोल्टेज है? पहले वाली लाइन पे 0 वोल्टेज और दूसरी लाइन पे 7.54। ये दूसरी पे 7.54, 7.37 आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ देखें आप कितना वोल्टेज है दूसरे, उसके बाद अंदर वाले पे आना चाहिए 10.26 वोल्टेज, और यहाँ देखें कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ देखें उसके बाद कितना आ रहा है, 10.26 के बाद आना चाहिए दूसरे पे भी 10.26। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं निगेटिव वोल्टेज आ रहा है, -7 वोल्टेज आ रहा है। यहाँ आप देखें कितना वोल्टेज आ रहा है, -7 वोल्टेज, जबकि वो इस स्क्रीन पे आप देखेंगे 10.27 आना चाहिए। फिर अगले पे चलते हैं हम, अगले पे देख पा रहे हैं -7 वोल्टेज आ रहा है, जबकि आना चाहिए 10.27 वोल्टेज। फिर यहाँ देखें -27 यहाँ पे, -7 यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद वहाँ आप देख पाएंगे वहाँ पे 10.27 आना चाहिए। अब ये टर्मिनल है, यहाँ पे भी आपको माइनस दिख रहा है, ये टर्मिनल है, यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर टर्मिनल पे माइनस वोल्टेज आ रहा है गेट लाइन के। अगर गेट लाइन के हर टर्मिनल पे माइनस वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब इसकी लेवल शिफ्टर ऐसी खराब है, सीधी बात है, क्योंकि वो ओके पैनल के सिम्टम्स बताए गए हैं, वोल्टेज बताए गए हैं। जिस समय पैनल ओके होती है उस समय उतना वोल्टेज वहां आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये पैनल ओके नहीं है, इसके सिम्टम्स आप देखें, ये पैनल ओके नहीं है, बार्स आ रहे हैं, और बार्स आ रहे हैं, और बार्स ये कह रहे हैं कि आप इसको डायग्नोसिस करो, कहाँ दिक्कत है। तो उस स्लाइड के हिसाब से हमने यहाँ डायग्नोसिस किया, तो इसके गेट लाइन के जो वोल्टेज हैं वो अब नॉर्मल हैं, और यही वजह है ये बार्स आने की, ये पट्टे आने की।
और एक चीज और बता दूं, अगर इस तरह के पट्टे आ रहे हैं तो 100% समझ लीजिए कि आपकी पैनल ओके हो जाएगी। लेवल शिफ्टर आईसी इसमें हम बदलेंगे और यही पैनल ओके हो जाएगी। आगे अब मैं लेवल शिफ्टर आईसी इसमें लगा करके एक अगला वीडियो आपको दिखा दूंगा। बहरहाल आपने देखा कि इस स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको अपनी पैनल को कैसे डायग्नोसिस करना है, ताकि आप टेस्टिंग के बाद कंफ्यूजन के बाद सॉल्यूशन तक पहुंच पाएं। क्योंकि जब हम टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो 100% कंफ्यूज होते हैं, और अगर कंफ्यूज होंगे तो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पे मैंने स्लाइड दिखाया है वो उनके वोल्टेज हैं, और यहाँ आप लाइव में देख पा रहे हैं कि वही वोल्टेज यहाँ आपको नहीं मिल रहे हैं, और वो वोल्टेज कहाँ से निकलते हैं? लेवल शिफ्टर आईसी से। तो लेवल शिफ्टर आईसी के इनपुट को चेक करने की जरूरत है कि क्या लेवल शिफ्टर आईसी के इनपुट वोल्टेज मिल रहे हैं क्या। देखें आप, यहाँ पे लेवल शिफ्टर आईसी के इनपुट वोल्टेज होते हैं VGH। देखें यहाँ VGH 29 वोल्टेज आ रहा है, और उसका दूसरा वोल्टेज होता है VGL। VGL भी मिल रहा है, लेकिन अगर VGL और VGH मिल रहा है तो CKV के जो वोल्टेज हैं वो कंप्लीट निकलने चाहिए, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो आईसी खराब है। वो हम बदलेंगे तो काम हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इसको बदल करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को जानने के लिए आप मंगा सकते हैं हमारी हार्ली 4K LED एंड पैनल गाइड पुस्तक, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिए हुए हैं।